ये भी बोलना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ भगवंत खूबा का नहीं है। यह चुनाव हमको आगे चल करके भारत को, विकसित भारत का संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये जो गाड़ियां बनती हैं, हम लोग खुश होते थे, जापान की गाड़ी है, टोयोटा है, डैटसन है, हम खुश होते थे कि ये जापानीज गाड़ी है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़ के भारत दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल। आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया को दवाई बेचने में, देने में, मैन्युफैक्चरिंग में, दुनिया में हम दुनिया की को दवाई देने में हम नंबर 2 पर आकर के खड़े हो गए। आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा अगर रहा है तो भारत बना रहा है, और 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में, कभी हम जिसका रॉ मटेरियल से लेकर के सब कुछ हम चाइना से लेते थे, आज स्टील बनाने में भारत मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर आकर के खड़ा हो गया। नंबर 2 पर खड़ा हो गया। 10 साल पहले आपके घर में दीपावली में जो आप गणेश भगवान खरीद के लाते थे ना, भगवान जी को, गणेश भगवान, वो मेड इन चाइना होता था। मेड इन चाइना गणेश भगवान। आज टॉय इंडस्ट्री में भी भारत 3.5 गुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया और तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। आप लोग, मैं बार बार बोलता हूं, ये आप लोग मोबाइल लेकर के चलते हैं। 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। एप्पल भी आज भारत में बन रहा है, और इसलिए विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, और मैं हमेशा इसकी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बॉर्डर स्टेट से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। हमारे इलाके के पास जम्मू कश्मीर में, पुंछ में, यूपीए के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में जब पुंछ के बॉर्डर पार, पुंछ से बॉर्डर पार पाकिस्तान से गोलियां चलती थी, तो हमारे फौजी को ऑर्डर नहीं था कि तुम इसका जवाब दो। वो बेचारा कोर हेडक्वार्टर चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता था, और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता था। दिल्ली बोलता था चुप बैठो, जब बताएंगे तो जवाब देना। आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सीधे सीधे फौज को ऑर्डर है, जहां से गोली चले, जब तक गोली का मारने वाला शांत ना हो जाए, गोली रुकनी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस करके पाकिस्तान के छिटके छुड़ाए। अगर पुलवामा घटा तो कोई प्रधानमंत्री ने आज दिन तक कभी ऐसा नहीं कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधे प्रधानमंत्री ने बोला, और 10 दिन के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक करके घर में घुस करके दुश्मनों को मारा। इस तरीके से काम किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।